हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के वर्ग एवं वर्गमूल के प्रश्नावली 5.4 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप अगर एक एक सवाल को सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते, नहीं सीखना चाहते हैं तो आप अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हो। हम सभी सवालों को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, जीरो लेवल वाला भी इसको आराम से सीख सकता है। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से सॉल्व कीजिए, यानी कि डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2304। तो इसको हम भाग विधि से सॉल्व करने के लिए थोड़ी सा बेसिक समझते हैं। देखिए कैसे। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, ऐसे 3 का 9, 4 का 16, इस प्रकार से 10 तक के वर्ग होते हैं, 100 तक के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरफ से दो दो के जोड़े बनाने हैं। ये दो जोड़े बना लिए और ये दो जोड़े बना लिए। मान लीजिए एक और संख्या है यहाँ पर, तो उसको अकेला छोड़ देंगे, लेकिन हम इस तरफ से जोड़े बनाएंगे, ये इस तरफ से। ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों के जोड़े बना लेंगे। एक 0,4 बन गया, एक 23 का बन गया। अब क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर लेना है जो इसके आसपास आता हो, यानी कि 23 के आसपास आता हो। तो देखिए 4 का वर्ग तो 16 होता है और 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो 5 का वर्ग तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 का वर्ग लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए एक सीखना है, उसके बाद आप आसानी से सारे सीख जाएंगे। तो 4 का वर्ग लिया हमने, 4 का वर्ग होता है 4 चौको कितना होता है, 16। 5 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 का 25 होता है। हमें क्या चाहिए, 23 से कम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक 4 को यहाँ रखेंगे, उसी 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 4 और 4 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाना है। तो ठीक है, तो 13 में से जब 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 7। ठीक है, और 2 में से 1, यानी कि यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार देना है, 0 और 4 को। ठीक है, तो क्या किया हमने, 4 का वर्ग किया। 4 का वर्ग करने के बाद हमने क्या किया, उसी 4 को एक बार जोड़ दिया तो 8 बन गया। इसको घटाया तो 7 आया, फिर इस दोनों संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी संख्या लेनी है उसी संख्या से गुणा करना है। तो लगभग इतनी संख्या आ जानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर मान लीजिए कि 82 लेते हैं, मतलब कि 2 लेते हैं। 8 तो पहले से है, 2 लेते हैं तो हमें 2 का गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आ गया, जो कि 704 से बहुत कम है। तो हमें ऐसे बढ़ते हुए जाना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें लगभग इसके आसपास का गुणा आ जाए। तो हम जानते हैं कि 8 के वर्ग में 4 आता है, लास्ट में आता है ना। 8 के वर्ग में देखिए 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 8 ही ले लें। क्यों ना हम 8 ही लेकर देखें। तो हम अगर 88 इंटू 8 कर देंगे, ये तो 88 बन गया। 8 लिया हमने, नई संख्या 8 ली है, तो 8 का गुणा करेंगे। 8 अठैया 64 होता है, यहाँ पर 6 बचेगा। और 8 अठैया 64 होता है, और 64 और 6 बन जाएगा 70। तो देखिए 704 आ गया ना हमारा 8 बार गुणा करने पर। तो हमने 8 बार गुणा किया तब 704 आया, इसलिए यहाँ पर हम 8 रख देंगे। हमने 8 रख दिया। अब ये 704 से 704 घट जाएगा, 0 0, 7 से 7 गया 0। इस प्रकार से ये 48 इसका वर्गमूल निकल आया। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कि जो 2304 है, इसका वर्गमूल क्या है, 48, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा क्या करना है। सबसे पहले ऐसी संख्या लेनी है जो इसके आसपास हो। तो हमने 4 का वर्ग लिया तो 16 आ गया, उसमें से घटाया तो हमारे पास 7 बचा। इन दोनों को एक बार जोड़ दिया तो 8 बन गया। अब यहाँ वो संख्या लेनी है जिससे लगभग इसके पास आ जाए। तो हमने देखा था कि 8 का वर्ग 64 है, यानी कि 4 इसमें इकाई में था, तो हमने 8 का गुणा करके देखा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है 4489। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं, और जोड़े बनाने के बाद हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जो 44 के आसपास में है। तो ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका 44 चाहिए तो 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग होता है 36, होता है कि नहीं होता। 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 के वर्ग में जाते हैं तो 49 हो जाएगा, जो कि 44 से ज़्यादा है। तो हमें 44 से कम ही लेनी है, तो हम 6 का वर्ग करेंगे 36। तो यहाँ सबसे पहले हम 6 का वर्ग कर देंगे, 6 इंटू 6। ठीक है, यहाँ 6 रखा तो यहाँ भी 6 रख दिया। तो 6 का होता है 36, तो हमने लिख दिया 36। अब इनको माइनस करेंगे, एक 6 यहाँ लिया है तो एक और लेंगे, क्योंकि इनको जोड़ना है हमें। तो 6 और 6 कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ठीक है, हमने 12 ले लिया। अब इनको से हम घटाएंगे, तो 14 में अगर हमारे 6 चली जाएंगी तो 8 से 14 होता, बचेगा 8। यहाँ पर कितना बचा, 3, और 3 में 3 चला गया, तो यहाँ 0 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को उतार देंगे। 89 को हमने उतार दिया, क्योंकि दोनों हमेशा एक साथ उतरते हैं। अब देखिए हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि लगभग इसके आसपास पहुँच जाए। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे, पहले 4 से करेंगे। देखना 9 देख रहे हैं ना हम, 9 मिल रहा है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जो 9 आता हो जिसमें। तो देखिए 7 में 9 आ रहा है ना, 7 में यहाँ पर 9 आ रहा है, तो हम 7 से ही करके देखते हैं। तो हमने 127 में 7 रखा, तो 7 यहाँ पर भी रख दिया। हमने 127 में क्या किया, 7 का गुणा करके देखा। ठीक है,
तो हमारे पास आ गया 7 सतह 49 और यहाँ पर बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18 और 7 एकम 7 और 18 के एक था तो एक 8 बन गया, ठीक है, कैरी के चक्कर में। तो 8 8 और 9 आ गया 7 बार में। अब इसको घटाएंगे 0 0 0, जब तक यहाँ 0 नहीं आता जब तक सॉल्व करते हैं। अगर कुछ बच रहा है तो इसका मतलब वो संख्या हमारी क्या होगी, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो फिर अपूर्ण संख्या होगी। इस प्रकार से 67 का ये स्क्वायर आ गया और इसका वर्गमूल आ गया 67 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3 4 8 यानी 3481, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे 381 का। क्या करेंगे, दो दो के हम पेयर बना लेंगे सबसे पहले। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें 34 के आसपास चाहिए है, तो 5 25 होता है और 6 का वर्ग 36 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 5 का ही करके देखेंगे। तो 5 का वर्ग करना है तो एक 5 यहाँ रखेंगे, एक 5 यहाँ रखेंगे और एक 5 यहाँ रखेंगे और 5 और 5 जोड़कर 10 हो जाएगा और 5 25 होता है। तो 14 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9 और 1 में से 1 जाएगा 0 और फिर इस 81 को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब हमें ऐसा चाहिए है कि जिसमें 1 आ जाए, वो संख्या चाहिए, तो हम इसमें 9 का कर देंगे, ठीक है। तो 9 का अगर हम कर दें 109 इंटू 9 करेंगे अगर हम, तो 9 नाम 81 होता है, 1 आ गया और ये 8 आ गया और 9 एकम 9। हम वर्ग से समझ सकते हैं कि किसका करना है, ये लास्ट वाली संख्या देखनी है और फिर उसी से कर देना है। अब 9 किया है तो 981 आ गया, जो लेते हैं उसी से गुणा करते हैं। तो 0 0 0 हो जाएगा, तीनों को घटा देंगे। यहाँ पर 9 लिया था हमने तो यहाँ पर 9 रख देंगे, यानी कि इसका जो वर्गमूल आ गया 300 इसका, तो इसका आ गया 59 और यही इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना चौथा सवाल 529 वाला। तो 529 वाले को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप आराम से देखिए या सीख जाएंगे, बहुत ही ईजी है। तो हमें पीछे से 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो हमने पीछे से 2 2 के पेयर बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, अगर 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए हम 2 का कर देंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, 2 एक बार यहाँ जोड़ते हैं तो ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा। इन दोनों 29 को हम फिर बाद में उतार देंगे। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए 9 चाहिए हमें, 9। तो 9 3 के स्क्वायर में भी आता है और किस में आता है, 7 के में भी आता है। तो पहले हम इसको 3 को रख के देखते हैं, फिर 7 रख के देखेंगे। अगर 3 में आ गया तो ठीक है, नहीं तो 7 रख के देखेंगे। तो 43 रखा हमने, यानी कि 43 रखने का मतलब 43 रखा तो 3 का गुणा भी करेंगे। 3 रखा हमने तो 3 का गुणा भी करेंगे। 3 3 का 9 और 4 3 12 आ गया 129। तो ठीक है, 129 रख देंगे। कितनी बार में आया है यहाँ पे, 3 रखने के बाद में। इसको घटाएंगे, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये जो वर्गमूल है ये 23 का है, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 23 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम अपना पाँचवा सवाल देखते हैं 3249। तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। देखिए क्या होता है 3249 में, सबसे पहले तो हम इनका जोड़ा बना लेते हैं, दो दो का जोड़ा बना लिया। अब हमें 32 चाहिए, 32। तो 6 का तो 36 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 5 का ले लेंगे 25। तो 5 का वर्ग लेंगे तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 5 का होता है 25, ठीक है। 5 का 25 ले लिया। अब यहाँ पे 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 7। और एक मतलब कि यहाँ 2 बचेगा, 2 में 2 गया तो 0 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उतार देंगे 49 को, ठीक है। एक बार तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए 9 किस में मिलता है हमें, 9 मिलता है या तो 3 में मिलता है या फिर 7 में मिलता है। अगर 103 लेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे तो लगभग 300 के आसपास पहुँचेगा। तो हम क्या करते हैं, 7 बार गुणा करते हैं तो लगभग 7 के आसपास पहुंच जाएगा। तो हम 7 बार गुणा करके देखते हैं। तो 107 में हम क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। 7 7 यहाँ 49 होता है और 7 एकम 7 होता है। देखिए 749 मिल गया ना हमें, तो 749 रख देंगे। कितनी बार में मिला है, हमें मिला है ये 7 बार में, तो 7 यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इनको घटाएंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल जो है वो हमारा 57 आ जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन है, इसका मतलब है 1369 यानी कि 1369। तो इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे उसी तरीके से। तो सबसे पहले 2 के पेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें इसमें से 13 चाहिए, हमें 13। तो यहाँ देखिए 4 का वर्ग क्या होता है, 16 हो जाता है और 9 और 3 का वर्ग हो जाता है 9। तो हमें तो 13 चाहिए, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 का रखेंगे। तो यहाँ पर 3 का वर्ग रखेंगे, 3 इंटू 3 और 3 को एक बार जोड़ना पड़ता है। तो 3 और 3 कितना बन जाएगा, 6, ठीक है। तो 3 का वर्ग लिया यानी कि 3 3 का 9। यहाँ इसको हटाएंगे, 13 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 और फिर इस 69 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें ऐसा चाहिए कि 9 के आसपास आ जाए। तो 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है या 7 में आता है। 3 में रखेंगे तो लगभग कम हो जाएगा, 7 में रखेंगे तो ट्राई करते हैं। पहले हमें चेक कर लेना है 3 और दोनों रख के। हम करेंगे 67 इंटू 7, 7 7 49 यानी कि 9 6 7 42 43 44 45 और 46। देखिए आ गया 469। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर 7 में मिला था ना ये हमें, तो हमने यहाँ पर 7 रख दिया। इसका आंसर हो जाएगा 37 यानी कि 1369 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 37। सातवां क्वेश्चन है हमारा 5776। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। देखिए 2 2 के पेयर बनाए तुरंत और 57 को चाहिए। तो 57 किस में पड़ेगा, 7 7 49, 8 8 64। 8 के वर्ग में क्या होता है, 64 हो जाता है।
जो कि 64 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 7 का ही रख लेते हैं। 7 का रखेंगे, एक बार 7 जोड़ेंगे, 7 और 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 का रखेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। चूँकि 7 लिया है तो यहाँ पर हम 7 को रख देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे 49 और 1 50 हो जाएगा। 7 और 1 हमारे पास बचेगा, यहाँ पर कितना 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 बच जाने के बाद इस दोनों को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे 76 को। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 876। अब लगभग 6 किस में आता है, देखिए 6 या तो 4 में आता है, या तो 4 में आता है या 6 में आता है। लेकिन 14 अगर हम 4 बार करेंगे तो शायद कम आ जाएगा। इतना अनुमान लगाते लगाते आपको भी होने लगे। लेकिन आप 6 रखते हैं तो देखिए 14 था, उसमें 6 रखा और 6 का हमने गुणा भी किया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या 876 मिलता है। हम देखते हैं 6 शंख 36, यहाँ पे आया 3। ठीक है, 6 दूनी 12 6 18 6 चौके 24 25 26 27, तो यहाँ पर आ गया 7। यहाँ पर बचा हमारे पास कैरी 2, 6 कम 6 और 2 हो गया हमारे पास 8, यानी कि 876 आ गया। ठीक है, तो 6 बार करने पर हमारे पास 876 आ जाता है। तो यहाँ हम 876 रख देंगे और इसको घटा देंगे तो 000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो वर्गमूल है वो हमारा 76 होगा और यही फाइनल आंसर होगा। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है जो कि है 7921, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं 7921 को। तो देखिए हमने 7921 रख लिया है यहाँ पर। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है, तो हमने 2 2 का पेयर बना लिया। अब सबसे पहले 79 को सॉल्व करना है, तो हम 79 देखिए 8 अठैया 64 होता है और 9 नाम 81 होता है। तो क्या करेंगे, 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है ना, 9 का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 8 से ही सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 8 से करेंगे, 8 को यहाँ रखेंगे, हम 8 को यहाँ रख दिया हमने। अब यहाँ पर आ गया 8 का 64 और यहाँ पर भी एक बार 8 रखना होता है, उन दोनों को जोड़ना भी होता है। तो 8 और 8 16 हो गया। ठीक है, 9 में से 4 गया 5 बचा, 7 में से 1 गया 5 बचा। अब हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 21 को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो हमारे पास आ गया 15 21। अब देखिए एक चाहिए हमें, एक तो या तो 1 के वर्ग में होता है एक लास्ट में, या फिर क्या है 9 के वर्ग में होता है हमारा 81। तो इसलिए हमें लगभग 1 या 9 में से लेना पड़ेगा। अगर हम एक लेते हैं तो 161 में 1521 कैसे आ पाएगा, तो हम लगभग 9 लेकर देखते हैं, क्योंकि गुणा करना है हमें। तो हमने 9 लिया और यहाँ पर क्या किया हमने 169 का 9 के साथ कर दिया गुणा। ठीक है, अब हमारा आया 9 नाम 81 का 1। अब यहाँ पर आ गया 8, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 55 56 57 58 60 61 62। तो 62 का आया हमारे पास कितना 2, और हमारे पास बचा 6। यहाँ पर 9 एकम 9, 9 और 6 होता है 15। तो 15 21 आ गया, 15 21 आ गया 9 से, 15 21 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे। तो 1 से गया 0 0, 5 से 5 गया 0, 1 से 1 0। तो कितनी बार में आया 9 बार में आया, तो यहाँ पर हम 9 लग देंगे, यानी कि 89 इसका वर्गमूल हो जाएगा किसका 7921। अब हमारा यहाँ पर 9वां है 576, तो हम 576 को सॉल्व करते हैं। देखिए तो 576 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम 2 2 के पेयर बनाएंगे ये, और यहाँ पर 1 बचता है तो 1 को ही बना लेंगे। तो 5 किस में मिल जाएगा हमें, 2 के वर्ग में 4 मिल जाएगा, 3 का करते हैं तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 का ही करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर एक बार जोड़ना भी पड़ेगा, तो ये जोड़कर बन जाएगा 4, 2 और 2 4। यहाँ पर 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1। फिर इन दोनों संख्याओं को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब हमें देखना है कि 6 किसके लास्ट में आता है, वही संख्या हमें यहाँ पर रखनी है। तो 6 आता है, 16 में आता है, यानी कि 4 के वर्ग में 6 आता है। तो हम यहाँ पर एक बार 4 के रख के देखते हैं कि 4 से सॉल्व होता है कि नहीं। तो 44, तो 44 में हम जब 4 का गुणा करते हैं तो 4 चौको 16 और 1 बचेगा, 4 चौको 16 और 1 17, 176 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा 4 बार जाएगा। 176 में से 176 जाएगा तो 000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 576 का जो वर्गमूल होगा 24 हो जाएगा, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास 1024 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1024 को। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में आपकी जब आ जाएगा तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो 10 कितना आएगा, 3 का वर्ग अगर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा हमारे पास। 3 और 3 जुड़ के बन जाएगा 6, और इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब 24 को हम उतार देंगे तो हमें 4 चाहिए, क्या चाहिए 4 चाहिए, तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो जिससे 4 बन जाए। तो अगर हम 2 लें तो 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए हम करेंगे 62 इंटू 2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो 124 आ गया। 124 कितनी बार में आया, 2 बार में आया, तो 2 बार में लिख देंगे, इसको घटाएंगे 0, यानी कि 1024 का जो वर्गमूल होगा वो 32 हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन, जो कि 31 36 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ठीक है, हम उसी तरीके से करेंगे 31 36 का वर्गमूल। तो देखिए सबसे पहले तो 2 2 के पेयर बना लेने हैं, 2 2 के पेयर बना ले। 30 किसके पास आता है, 5 का 25 होता है, 6 का हो जाता है 36, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 5 का ही लेंगे। तो 5 का वर्ग लेंगे यहाँ पर, तो एक बार हम 5 रख देंगे। 5 का होता है 25, और यहाँ पर एक 5 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10। तो 30 और 25, 5 और एक 6 बचेगा यहाँ पर, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लेना है जिससे 6 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम जैसे मान लीजिए
4 के वर्ग में 6 होता है और 6 के वर्ग में भी क्या होता है, 6 होता है। अगर हम मान लीजिए 4 लेते हैं तो लगभग यहाँ पर 104 बनेगा। तो अगर उसका हम क्या करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे तो 400 के आसपास आ जाएगा। तो हमें इससे अनुमान लग जाता है कि हम चलिए 6 का ले लेते हैं। तो यहाँ पर 6 लेते हैं, तो जब हम 106 में क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 शांक 36 बन जाएगा और 6 एकम 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना बार चला गया, 6 बार में चला गया। 6 बार में हमें मिल गया 636। इसको घटाएंगे तो 000 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 56, यानी कि जो 31 36 का वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, 56, और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लास्ट सवाल है हमारा 900, और 900 तो बहुत ही इजी है। 900 को तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो 900 में क्या करेंगे हम, तो देखिए 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है कितना, 9। 3 और 3 6 बन जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ गया। 9 में 9 गया तो बच गया 0। अब यहाँ पर 2 0 है तो हमेशा 2 0 का 1 0 ऊपर आता है, क्योंकि 1 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 0 आएगा। इस प्रकार से ये बढ़ता रहता है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका 30 का हो जाएगा। 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30, इसका फाइनल आंसर। दूसरा सवाल हमारा कहलाता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। मतलब कि इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है और बता देना है कि जब इसका हम वर्गमूल करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें कितने नंबर्स होंगे। जैसे कि हम अभी सॉल्व किया था हमने कि 2304 ये 48, इसका वर्गमूल 48 है, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, यानी कि 2 संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें देखिए 529, इसमें भी कितनी संख्याएं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 संख्याएं। अब जैसे यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, तो 64 तो हम जानते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। 8, इसमें कितनी संख्या है, एक ही संख्या है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसके 2 तरीके से लगाने के तरीके हैं, लेकिन आपको हम दोनों समझा देते हैं। वैसे आप पहले वाले तरीके से लगाइएगा। तो हम इसमें हमेशा क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं कि कितने यहाँ पर 2 नंबर के ग्रुप बन रहे हैं। 0 4, ये 2 नंबर ये हो गए और 2 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 2, 2 2 का मिला के बनाएंगे और जो अकेला बचेगा उसको अकेला काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 हो गए, इसलिए इसमें आने वाली संख्याएं कितनी हो गई, 2 हो गई। देखिए 4 और 8 48 आया ना, 2 संख्याएं हुई। इसमें देखिए 1 2 का हमने ये बनाया और ये अकेला बच गया, इसलिए हमने अकेला इसका बना दिया। तो 1 और 1 2 संख्याएं इसकी भी हो गई। तो देखिए जब इसका वर्गमूल निकाला तो 23 निकला, यानी कि इसमें 2 नंबर है ना, तो इसमें भी कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो देखिए इसमें देखिए इन दोनों का जब हमने ग्रुप बनाया इन दोनों का, तो एक ही बार में ख़त्म हो गया, इसलिए इसका जो वर्गमूल निकला उसमें एक ही संख्या है, केवल 8 है ना। इसी प्रकार से वो 144 का पूछ रहे हैं, तो 144 में देखिए एक इसका ग्रुप बन जाएगा और ये एक अकेला बचेगा, इसमें भी 2 नंबर हो जाएंगे। तो ये तो 12 का वर्गमूल है ना, 12 का हो तो 144 की 2 संख्याएं आई ना, 1 और 1 2। अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला ऐसा है कि सम और विषम वाला फॉर्मूला है, ये भी समझ लीजिए। अगर आपको इससे लगाना है तो इससे भी लगा सकते हैं। सम और विषम वाला फॉर्मूला क्या है कि जैसे यहाँ पर 1 और 1 2 संख्याएं हैं, यानी कि कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं, तो ये सम होगी। तो इसको करेंगे n/2। और यहाँ पर अगर विषम है, जैसे इसमें देखिए इसमें 1 2 3 संख्याएँ हैं, तो इसमें करेंगे n+1/2। देखिए कैसे, इसमें सम संख्याएं हैं यानी कि 2 संख्याएं हैं, तो हमने सम के लिए 2 रख दिया और बाई 2 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 का डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। यानी कि 64 का जो वर्गमूल आया 8 आया, इसकी एक संख्या है ना, केवल 8 बच से, तो एक आंसर आ गया इसका। एक है, 2 नहीं है ना, एक ही है। इसी प्रकार देखिए इसमें 1 2 और 3 संख्याएं हैं 144 में, तो ये क्या है, ये 3 3 तो विषम होता है ना, 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याएं होती हैं। तो हमने कहा विषम है भाई साहब। तो n यहाँ पर कितना है, 3 आया, +1 किया, बाई 2 कर दिया, क्योंकि हमें इस प्रकार से करना है। तो 3 और 1 मिलकर हो गया 4/2। जब हमने इसका इससे भाग दिया तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास आ गया कितना, 2 है ना। तो इसमें देखिए 2 संख्याएं आ गई, वैसे भी 12 में 2 संख्याएं। तो आप या तो इस प्रकार के फॉर्मूले से लगा लीजिए, या फिर डायरेक्ट कैसे करना है, ग्रुप बना लेने हैं। एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 89, यानी कि ये हो जाएगा। इसमें कितने नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे हमारे। देखिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 44 और 89। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमने पहले से निकाल कर रखा है, तो इसका वर्गमूल क्या है, ये 67 का वर्गमूल है। 67 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आ गई ना, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर बन रहा है इसलिए 2 आ गई। अब इसी प्रकार से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। इसमें देखिए 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी संख्याएँ आएंगी कितनी, 3 आ जाएंगी। 1 2 3, 2 2 के पेयर बना दिए। इसी प्रकार से ये है, तो इसमें देखिए 1 2 और 3, जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो इसमें भी कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट आपको करके सिखा दी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन क्या है, ये दशमलव में दिए गए। तो दशमलव में भी निकालना बहुत ईजी है, निकालेंगे हम उसी तरह से, बस डेसिमल लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है,
तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दशमलव में बस हमें ये याद रखना होता है कि जब हम इनका पेयर बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते थे ना, यहाँ और फिर यहाँ। तो इसमें क्या होता है, इसका पेयर हम बनाएंगे यहाँ से सिंगल, इसका पेयर बनेगा इस तरफ वैसे जैसे बनाते थे, लेकिन जब दशमलव के बाद का बनाएंगे तो हम बनाएंगे इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ बढ़ेंगे। मतलब मान लीजिए जैसे एग्जांपल में यहाँ इन्होंने दे दिया 2.564, है ना, तो क्या बनाएंगे, यहाँ तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ बनेगा और फिर उसके बाद में ये सिंगल अकेला बचेगा, तो इसके लिए हम अब एक अलग से ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, कहने का मतलब ये। तो चलिए ये तो छोड़िए, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये बेसिक बता दिया कि जो पूर्ण संख्या है उसका यहाँ से लगाएंगे और जो दशमलव है उसका इस तरफ से लगाएंगे, क्योंकि हमें उसका पेयर बनाना होगा। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 चाहिए हमें, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, इसलिए हम 1 ही लेते हैं। यहाँ पे भी 1 रखते हैं, यहाँ पे भी 1 रखते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर भी 1 का वर्ग आया 1, 2 में से 1 गया तो बचा 1। अब इन दोनों संख्याओं को उतार देंगे 56, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें 6 आ जाए। तो 24 चौको तो 96 होता है, तो वो कम हो जाएगा अगर हम 4 लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 6 का लेंगे, क्योंकि इसमें भी 6 है लास्ट में, हमें तो ये देखना होता है 6 और यहाँ पर भी 6। तो हम क्या करेंगे, 6 लेकर देखेंगे। तो 26 छक्का 156 होता है, आप भी कर सकते हैं इतने सारे पहाड़ याद। 6 शांक 36 और 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गए। तो हम यहाँ पर 156 रख देंगे और घटाएंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। और क्योंकि 6 बार में गया है तो यहाँ पर दशमलव लगा के 6 रख देंगे। एक को सॉल्व किया था, फिर दशमलव लगाया और फिर चला। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल हो जाएगा 1.6 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा करते हैं 729, यानी कि 7.29 दिया गया है, तो 7.2 को करेंगे। इसका पेयर इस तरफ से बनाएंगे और इसका इस तरफ से बनाएंगे, बन गया पेयर। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 7 चाहिए हमें, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 का ही ले लेते हैं। तो 2 का वर्ग ले लिया हमने 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और यहाँ पर 2 लिया है तो उसी 2 को हमें एक बार ऐड भी करना होता है, ठीक है। अब इन दोनों को उतार देंगे। अब हमें चाहिए कि 9 किस में आ जाए, 9 किस में आ जाए, ऐसी संख्या से हम गुणा करें। तो देखिए 9 तो एक तो 3 में आ रहा है, तो 43 इंटू 3 करेंगे तो लगभग 300 के आसपास तो जाएगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ करके भी दिखा देते हैं, 43 इंटू 3 करेंगे, 3 तक 9, 3 को 12, 129, बहुत ही कम है, हमें तो 300 के आसपास जाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पर भी हमारे पास 7 में, तो हम 7 करके देखते हैं। तो 7 यहाँ रखा, 7 यहाँ रखा, 47 इंटू 7 करेंगे, जो रखते हैं उसी का गुणा करते हैं, तो 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा 4, 7 चौको 28, 28 और 4 होता है 32। तो यहाँ पर आ गया 32 और ये 9 आ गया, इसको हटाया तो 0 0 0, जब तक 0 नहीं आता तब तक सॉल्व करते हैं। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 7.29 का। लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा है तो इस दशमलव लगाना जरूरी है, यानी कि 2.7। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था इसके बाद दशमलव था, इसलिए हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया। जितने नंबर पे सॉल्व करते हैं उसी के बाद वहाँ पे अपन दशमलव लगा देते हैं, एक एक जोड़े के बाद। तीसरा है हमारा 51.84, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 51.84 को तो देखिए 51 के आसपास जाना है, तो क्या करेंगे, 49 कम हो जाएगा, है ना, 49 तो कम है, लेकिन 8 64 होता है 8 का वर्ग, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 49 से ही संतुष्ट रहेंगे। तो 7 का वर्ग होता है 49, यहाँ पे एक बार 7 रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 49। ये तीनों चीज़ें हमें करनी ज़रूरी हैं। 7 7 को जोड़ेंगे, 7 का वर्ग रखेंगे, 7 को यहाँ करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, 49 50 51, 2 बचेगा हमारे पास। फिर ज्यों करते हम 84 को उतार देंगे, क्योंकि 2 जोड़े के बाद यहाँ पर एक दशमलव है, इसलिए यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ऐसा शब्द चाहिए जिसमें से हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो 4 मिल जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 करेंगे या फिर क्या करेंगे, हम 8 करेंगे। तो 8 तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, इसलिए हम पहले 2 से ट्राई करते हैं। तो हम 200 रखते हैं, यहाँ पे 2 142 इंटू 2 करते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 में ही हमारा काम हो गया। 284 आ गया, हम इसको घटाएंगे तो 0 0 0 आ जाएगा घटाने पर। इसका मतलब है यहाँ पर 2 बार गया था, तो यहाँ 2 भी रख देंगे हम। तो इसका जो वर्गमूल आया वो आ गया 7.2, और यही इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा देखते हैं 42.25। तो 42.25 रख लिया हमने, इसको इस तरफ से बनाया और इसको इस तरफ से बनाया, ये बन गया पेयर। अब हमें चाहिए 42, तो 7 का वर्ग होता है 49, जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 का वर्ग लेंगे हम 36। तो 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 6 और 6 दोनों जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 का आता है हमारे पास कितना, 36। तो 12 में से हमारे पास 6 जाएगा, क्योंकि एक कैरी लेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, और इसमें से आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा। इसके बाद हम 25 को उतार देंगे, इसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ एक दशमलव भी लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हमें 625 चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए लास्ट में। तो 5 तो हमें 25 में ही मिलता है, तो हम 25 में 5 चाहिए, तो हम एक बार क्या करेंगे, इसी 5 को हम ट्राई कर लेते हैं। तो 125 इंटू 5 करके देखते हैं। तो 125 इंटू 5 करेंगे तो 5 25, बचेगा हमारे पास 2, 5 दूनी 10, 2 12, बचेगा हमारे पास 1, 5 एकम 5 और एक कैरी था, तो बचा 625, यानी कि ये 5 बार में चला जाएगा, तो यहाँ हम 5 भी रख देंगे।
अब ये 0 0 0 हो गया घटाने पर, इसका मतलब है कि इसका जो वर्गमूल है वो 6.5 है और यही इसका फाइनल आंसर हो जाए। लास्ट पाँचवा है हमारे पास 31.36। तो 31.36 को हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, इस तरफ से बनाएंगे और इसको इस तरफ से बनाएंगे। 31 लगभग किसके आसपास आता है, देखिए 25 और 36, 5 और 6 के आसपास। तो हम पहले नंबर 5 ही लेंगे, 5 लेते हैं तो 5 यहाँ रखेंगे और 5 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 5 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 25 5 30, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6। फिर इन दोनों को हम उतार देंगे। अब हमें 6 चाहिए तो 6 किस में मिलता है, हमें 6 के आसपास मिलता है 36। तो हम 6 रख कर देखते हैं, यानी कि 106 इंटू 6 हो जाएगा। तो बन जाएगा 6 इशांक 36 और 6 एकम 6, यानी कि ये 636 आ गया है। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दोबारा में हमने क्या रखा था, 5.6, 6 से प्राप्त किया था। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5.6। तो अब चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें से क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट भी निकालना है, यानी कि 2 प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे, ये अकेला बचेगा। तो 2 का वर्ग होता है 4 होता है, तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे और यहाँ पर 2 क्योंकि जोड़ना भी होता है तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 में से 4 गया 0। अब हम 0 2 को नीचे उतार देंगे, ठीक है। 0 2 को हमने नीचे उतार दिया। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पर 41 करते हैं, 41 इंटू 1 करते हैं तो ये 41 हो जाएगा, जो कि 2 से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 का 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 0 रख दिया। 0 का 40 का 0 में 0 गुणा, जो हमारे पास कितना आ गया, 2 0। घटाएंगे तो भी हमारे पास कितना ही बचेगा, 2 ही बचेगा। इसलिए से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ भी 0 रख देंगे। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इसमें से 402 में से हमें क्या घटा देना चाहिए, 402 में हमें 2 को घटा देना चाहिए। जब हम 2 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा कि हमें 2 को घटा देना चाहिए। हम लिखेंगे कि हमें 2 को घटा देना चाहिए, तो 400 आ जाएगा। अब जब ये 400 आ गया है तो हमें इसका क्या देना है, वर्गमूल भी देना है। तो अब इसका हम आराम से वर्गमूल दे सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि 20 का है, लेकिन हमें भाग विधि से सॉल्व करके बताना है, क्योंकि ये परेशान करते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 का वर्ग तो होता है 4, 4 होता है। तो 2 2 4 हम जोड़ेंगे भी, अब यहाँ पर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 का हमेशा 1 0 आता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 0 रख देंगे, यानी कि ये 20 का वर्ग है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20। तो इसके 2 आंसर निकलेंगे, पहले तो हम 2 को घटाएंगे और दूसरा आंसर निकलेगा 20। ये दोनों आंसर हो जाएंगे फाइनल आंसर। तो दूसरा सवाल है हमारा 1989। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1989, तो 2 के पेयर बना लेंगे सबसे पहले। 2 2 के पेयर बन गए। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 19 किस में जाता है, 4 चौको 16 और 55 25, 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 से ही लेंगे। तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 16 ले लिया। 16 ले लेने के बाद हमें 16 17 18 19 3 बचेगा यहाँ पर। 4 और 4 हमें इसको जोड़ना भी पड़ेगा, 8 हो जाएगा। 3 बचेगा और 89 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं, 85 इंटू 5, मान लीजिए यहाँ 5 लेते हैं तो 25 का 5 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 8 40 और 2 42, 425 ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो इससे कम ही चाहिए है लगभग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 84 ले लेंगे, ठीक है। 84 अगर लेते हैं तो 4 चौको 16 का 6, 8 चौको 32 और 1 33, 336 मिल जाएगा हमें, ठीक है। 336 इससे कम है, यानी हमने किस में लिया था, 4 लिया था। 4 यहाँ पर भी रख देंगे लगभग, ठीक है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। 5 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा, यानी कि जो 53 है, 53 इस संख्या में एक्स्ट्रा है। वो यही तो कह रहे हैं कि क्या घटा है, ठीक है। तो 53 हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। वैसे यहीं पर हमारा 0 आ जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 53 बच रहा है ना, शेष हमारे पास बच रहा है कितना, 53। तो यही तो दिक्कत है। तो इसी को क्या करेंगे हम, 1989 में जो है हम 53 को घटा देंगे, ठीक है। तो हम पहला आंसर लिखेंगे कि हमें 53 घटाना होगा। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 का 9 बचेगा और यहाँ पे तो 1936 हमारी जो फाइनल दूसरा नंबर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें 1936 का वर्गमूल भी निकालना है। वो कह रहे हैं कि अगर संख्या मिल जाए तो फिर उसका वर्गमूल भी निकालो, तो हम इसका वर्गमूल भी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। 4 का हमने किया था, यहाँ पर करेंगे 4 और 4 8 जोड़ देंगे, 16 होता है। 16 17 18 19 3 बचेगा और फिर यहाँ पर हमें 36 लिखना होगा, ठीक है। अब 336 किस में आ जाना चाहिए, तो अभी हमने देखा था कि 84 इंटू 4 करेंगे तो 336 आ जाएगा हमारे पास। तो समझ लीजिए कि 84 इंटू 4 यानी कि 4 लेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास 336 आराम से मिल जाएगा, यानी कि 4,
ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 0 यानी ये 44, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 44। तो इसके हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। तो पहला संख्या पहला आंसर होगा कि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको घटाया था हमें 53 को घटाना होगा, 53 घटाया और फिर संख्या मिली हमें कितनी 1936, तो उसका वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 44। तो ये दोनों आंसर हमें इसके लिखने होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है 32 50। तो 32 50 में हम क्या घटाएं, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे। 32 तो 6 शांक 36 होता है जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 5 से लेंगे, 5 25। तो यहाँ पर 25 रखेंगे, 25 5 30 और 2 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 7। इस 5 और 5 को जोड़ते हैं हम तो आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इस 50 को हम उतारेंगे, तो 50 को हमने उतार दिया। अब हमें क्या चाहिए, लगभग इतने के आसपास चाहिए है। तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कि हम 7 सतैया 49 होता है, जो 7 का वर्ग होता है वो होता है 49, तो लगभग 49 के आसपास आ जाना चाहिए। तो हम रखते हैं इसको 7 रख के देखते हैं। ठीक है, हमने 7 रखा तो 7 यहाँ पर भी रख दिया। तो 107 में हम अगर 7 का गुणा करें, यहाँ करते हैं 107 इंटू 7, तो 7 सतैया 49 और 7 एकम 7, 749 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हमने घटाया तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया 0 0। तो अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमें इसमें से एक घटाना पड़ेगा। तो हम 32 50 में से क्या घटाएंगे, -1 करेंगे। तो पहला आंसर तो यही हो जाएगा हमारा कि हम एक घटाएं, दो आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक घटाने पर बचेगा हमारे पास 32 49। अब इसका हमें वर्गमूल भी तो देना है ना, तो 32 49 का हम इनको क्या दे देंगे, वर्गमूल भी दे देंगे निकाल के। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम यही करते हैं कि दो दो का पेयर बनाते हैं। अब इसका वर्गमूल निकाल के देते हैं। आप दोनों तरीके से लगाएंगे, तरीका मतलब पहले इसको लगाएंगे और फिर उसका वर्गमूल निकाल के भी देना है। तो पहला आंसर तो 1 आएगा और दूसरा वर्गमूल निकालते हैं, 57 ही आएगा वर्गमूल। तो करते हैं, तो यहाँ पे 5 का लेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 10 हो जाएगा, 25 25 गया तो 7। अब यहाँ पर 49 है तो 7 का करेंगे, तो अभी हमने 7 का गुणा किया था तो 749 आ गया था। तो 749 आ गया, तो 0 0 0 है ना। तो यहाँ पर 7 लिया तो यहाँ पर भी 7 रख दिया। तो यानी कि इसका जो वर्गमूल है 32 49 का वो 57 हो जाएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे कि पहले तो हम आंसर में लिखेंगे हमें 32 50 में से एक को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। प्राप्त संख्या कितनी है 32 49, और इसका वर्गमूल है क्या, और इसका वर्गमूल कितना मिल गया हमें, इसका वर्गमूल मिल गया हमें 57। तो ये इसके दो आंसर होंगे, या तो एक को घटाना चाहिए और दूसरा है हमारा 57। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा 825। तो देखिए 825 को भी सॉल्व करते हैं हम। 825 हमने ले रखा, यहाँ से हम उसके पेयर बनाएंगे दो दो के। हमें क्या करना है, 8 चाहिए है, तो 4 चौको 16, यहाँ 9 तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 लेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा ना 8 से, इसलिए 2 लेंगे। तो 2 का वर्ग आया हमारे पास 4, 2 और 2 को हम जोड़ भी देंगे एक बार। तो यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 4, और फिर इस दोनों संख्याओं को 25 को उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, लगभग 25 चाहिए, तो हम अगर 5 का गुणा करें, 5 का वर्ग 25 होता है, तो अगर मान लीजिए हम 45 इंटू क्या करें 5 कर 5 हम 25 मिल जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। तो ये तो कम हो रहा है, तो हम लगभग दूसरी संख्या ट्राई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बड़ी संख्या ट्राई करते हैं। तो हम करते हैं इस बार 45 46 से 47 48 करके देखते हैं। तो 8 हटेंगे 64 का 4, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6। 8 चौको 32, 32 और 6 आ जाएगा हमारे पास कितना 38। तो 384 आ जाएगा। अगर लेकिन हम इसको क्या करें कि 9 बार ले जाएं, मान लीजिए 9 बार ले जाएं, 49 इंटू 9, 9 9 में 81, यहाँ पे बचेगा 8, 9 चौको 36, 37 38 39 40 41 42 43 44। तो ये लगभग 441 ज़्यादा हो जाएगा 25 से। तो हम क्या करेंगे, 8 बार को ही लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर 8 बार में कर देंगे कितना 384। घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएगा 4, और 3 में से 3 जाएगा 0। तो हमारे पास 41 एक्स्ट्रा बच रहा है, 41 एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब 41 शेष बच रहा है, इसलिए हमें इसमें से 41 घटाना होगा। अगर एक भी नहीं बचता शेष तो फिर वो तो वर्गमूल आ ही जाता, लेकिन 41 ज़्यादा बच रहा है तो 41 को घटाते हैं। तो हम पहला आंसर लिखेंगे 825 में से हमें 41 को घटाना पड़ेगा। 5 में से 1 गया 4, और 12 में से 4 गई तो 8, और यहाँ पर बचा 784। ठीक है, हमारे पास 784 जैसे ही आ गया है, तो हमें 784 का वर्गमूल भी निकालना होगा। यहाँ पर रखेंगे 784, वर्गमूल निकालेंगे, दो दो के, इसका एक सिंगल और इसका दो पेयर बनाएंगे, क्योंकि इस तरफ से बनाते हैं। तो अब हमें पहले नंबर तो चाहिए 7, 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 7 में से 4 गया तो 3 बचा। चूँकि यहाँ जोड़ना होता है तो 2 और 2 + 4 भी कर देंगे हम। अब यहाँ पर हम 84 को उतार देंगे। ठीक है,
अब अगर 48 इंटू 8 करें तो हमने देखा था कि 48 इंटू 8 करने पर हमारे पास 384 आया है। तो ठीक है, 8 यहाँ रखते हैं और 8 यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास 384 आ गया और घटाया तो 000 आ गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये भी लगा लिया हमने और ये भी लगा लिया। आपको भी दोनों लगाने हैं, तब जाके आपका सवाल पूरा माना जाएगा। तो हम लिखेंगे संख्या, संख्या किसको घटाना पड़ेगा, 41 को घटाया तो 41 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 41 को घटाया, फिर उसके बाद संख्या मिली हमारे पास 784। 784 का वर्गमूल हमारे पास आ गया कितना, 28। तो इस प्रकार से इसका हमें आंसर लिखना है और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लास्ट पाँचवा है हमारा 4000 में से हम क्या घटाएं कि वो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो ये जोड़े बना लिए हमने। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 चाहिए हमें, तो 40 6 छंग 36 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 6 को ही डिसाइड करेंगे। तो जब हमने 6 को डिसाइड किया तो यहाँ पर भी 6 ही रखना होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36, और जब घटाएंगे 40 में 36 में से, तो 40 में से यहाँ बचेगा 4, और यहाँ पर 2 जीरो को हम कैरी कर देंगे। चूँकि 6 यहाँ लिया है तो इसको जोड़ना भी पड़ेगा, यानी 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने 12 बना दिया। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है कि 400 के आसपास आ जानी चाहिए। तो देखिए, अगर हम 123 में 3 लेते हैं यहाँ पर, तो 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 369 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 4 लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 369 को इसमें से घटा देते हैं। क्या लिया था हमने, 3 लिया था यहाँ पर। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, यानी कि हमें क्या घटाना पड़ेगा, 31 को घटाना पड़ेगा। तो हम 31 को 4000 में से घटाते हैं, 4 1 2 3 माइनस 31। ठीक है, तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो हमारे पास बचा कितना, 9, और 9 में से 3 गया तो हमारे पास बचा 6। यहाँ पर बचा हमारे पास 9, क्योंकि कैरी दे दिया। इसमें से 1 लिया होगा तब तो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 9 6 9 आया हमारे पास। हमें 31 घटाना होगा, तो पहला आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। हमें 3 9 6 9 का वर्गमूल भी तो निकालना है। तो 3 9 6 9 का हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बना देते हैं। तो अब करते हैं 39 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 36 और 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 6 को ही लेते हैं। 6 शांग 36, 9 में से 6 गया 3, ये 0, और 6 9 दोनों को उतार देंगे, 6 और 6 हो जाएगा हमारे पास 12। अब हम यहाँ पर 6 बार गया तो 6 रख देंगे। अब देखा था हमने कि अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 369 आता है हमारे पास, तो यहाँ पर 3 ही रखना सही होगा। तो 369 आ जाएगा, यानी कि 000, यानी कि इसका जो वर्गमूल आ जाएगा 63। यानी कि इसका आंसर हम लिखेंगे तो हमें पहला आंसर हो जाएगा कि हमें इसमें से क्या घटाना चाहिए, 31 को घटा देना चाहिए, 31 घटाना चाहिए। तो दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा कि 3 9 6 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास, 63 आ जाएगा। तो एक ये और एक ये दोनों आंसर हो जाएंगे, यही इसका फाइनल उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने चौथे क्वेश्चन में घटाया था और इसमें अब हमें जोड़ना है जिससे हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 525, तो 525 को सॉल्व करते हैं। तो 525 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो पेयर बना लेंगे। हम पेयर बना लिया तो 2 का वर्ग होता है 4, तो 2 यहाँ पे हमें जोड़ना भी होता है, जोड़ दिया। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 25 को हमने ज्यों करते हैं उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 42 इंटू 2 करते हैं, 42 इंटू 2 तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 84 आ जाएगा। और अगर हम 42 इंटू 3 करते हैं, मतलब 43 इंटू 3 करते हैं, तो 3 त्रिका 9 और 4 ती 12, जो कि 129 हो जाएगा। वो 125 से ज़्यादा है, इसलिए हम 2 बार को ही प्रेफर करेंगे। तो 2 बार कर देंगे, तो 2 बार करने पर हमारे पास आ जाएगा 84। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 41 आ गया। लेकिन हमें जोड़ने के लिए एक नया तरीका अपनाना होता है। क्यों? क्योंकि हम घटा नहीं रहे हैं, इस बार हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी जब 2 रखा तो 2 हमने यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर 44 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ी सा। तो हमें इसमें एक तरीका लगाना होता है कि लास्ट वाली संख्या प्लस वन करना होता है, और उसमें से इस शेष जो संख्या बची है उसको घटा देना होता है। शेष संख्या को घटा देंगे। 44 प्लस 1 45 होगा, और 45 में हम किसको घटा देंगे, 41 को घटा देंगे। जब हम 41 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4, यानी हमारा 4 आंसर हो जाएगा। तो हमें इसमें से क्या जोड़ना चाहिए, 4 को जोड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 525 में से जब 4 को जोड़ देंगे, 525 था, हमने 4 को जोड़ दिया तो 5 4 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि हमें संख्या मिल जाएगी 529। नई संख्या मिली 529, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल भी निकालेंगे। तो अब हम वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसे 2 का तो पेयर बना लेंगे, 2 का वर्ग होता है यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 129 हो जाएगा।
तो ठीक है, जब हमने देखा था कि 43 इंटू 3 129 बनता है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, यानी कि 43 का 3 के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दो में आया था ये, और ये 3 में आया, तो आ गया 129। 43 इंटू 3 129 होता है। तो 0 0 0, जब तक 0 नहीं आता तब तक सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका वर्गमूल आ गया हमारे पास 23। तो हमने सब सवाल सॉल्व किया कि भाई साहब इसको सॉल्व करने में हम सॉल्व करते हुए आए, यहाँ पर भी हमने इसको जोड़ा, क्योंकि 2 लिया था तो 2 और 2 जोड़ने के बाद 4 बन गया, और 4 ये है तो 44 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में +1 करेंगे तो 45 बन जाएगा। 45 माइनस जो शेष बची है उसको घटा देंगे, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी कि हमें इसमें से क्या जोड़ना है। क्योंकि ये घटाने वाला सवाल नहीं है, जोड़ने वाला सवाल है, इसलिए इसमें हमें इस वाले तरीके को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 मिला, जब 4 मिला तो हमने 4 को जोड़ा तो 529 मिल गया। 529 जब नई संख्या मिली तो हमने उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास उसका वर्गमूल भी आ जाए। तो इस प्रकार से हमारा सवाल आंसर होगा कि हमें 4 जोड़ना चाहिए, और प्राप्त नई संख्या का वर्गमूल क्या है, प्राप्त संख्या का वर्गमूल है, प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना है, 23 है। तो ये दोनों आंसर हमें लिखने होंगे। अब दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा है 1750। 1750 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 का हमने पेयर बना लिया, तो हमें 8 8 4 का होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। एक बच्चे का यहाँ पर इस दोनों के बाद 50 उतार देंगे, क्योंकि घटा दिया। यहाँ पर 4 और 4 हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर आ गया 150। ठीक है, अब 8 में हम ऐसा कैसा रखें कि अगर 82 करेंगे, मान लीजिए हम 82 इंटू 2 करें, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें 50 के आसपास चाहिए, तो 81 इंटू 1 रख लेते हैं। 81 इंटू 1 रख लेते हैं। ठीक है, एक एकम में 81, तो 81 ही होगा, 81। ठीक है, अब जब हम इसमें से 81 घटाएं, 10 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9, और यहाँ से 14, 8 14 14 बचेगा ना, तो 8 से 14 होता है, तो हमारे पास बचेगा 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 69। तो अभी 69 नहीं, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 1 रखा तो 1 1 2 हो जाएगा, 8 रखा तो 8 का 8, क्योंकि ये जुड़ता है, क्योंकि हम जोड़ने वाली लगा रहे हैं ना। तो 82, अब क्या करते थे हम, 82 प्लस 1 करते थे, जो हमारे पास बचा है उसमें से घटा देते थे, तो हमारे पास 82 प्लस 1 83 हो गया, और माइनस हम कर देंगे 69। तो 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, हमारे पास बचेगा 4, 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारे पास आ गया 14। तो जब हमारे पास 14 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमें इसमें 14 जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1750 में क्या करेंगे, 14 को जोड़ देंगे। तो 14 को जब जोड़ेंगे तो 4 5 और 1 6, और 7 का 7, 1764 हमारे पास आ जाएगा 14 जोड़ने पर। हमें 1764 का वर्गमूल भी तो देना है, तो 1764 का हम वर्गमूल देंगे। तो वर्गमूल देने के लिए यहाँ पर 1 रख देते हैं। 1764 का वर्गमूल देना है तो वर्गमूल भी देते हैं, कैसे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 4 चौको 16 होता है, यहाँ पर 1 बचा, 164 आया, 4 और 4 8 आ गया, तब 164 चाहिए। तो 164 कितने में आ रहा था, 2 में आ रहा था। तो यहाँ पर 82 करेंगे, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पर 82 इंटू 2 164, घटाएंगे तो 0 0 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब है इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 42, और जोड़ेंगे क्या हम, 14। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे 14 और वर्गमूल 42। इस तरह से ये 2 आंसर इसके हो जाएंगे। तीसरा है 252। तो 252 को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर बन गया, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है हमेशा 1, एक यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, इसमें से घटेगा तो बचेगा 1, और यहाँ पर 52। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आगे 152 के आसपास बनाना है। तो अगर हम 25 ले लें, मान लीजिए 25 ले लें, और 5 का करें तो 5 25, और बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 हो जाएगा। और अगर हम कितना ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लेते हैं, तो 6 संग 36, और यहाँ पर बनेगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 हो जाएगा, जो कि 152 से ज़्यादा है, इसलिए हमें 125 लेना पड़ेगा। तो कितनी बार में आ रहा था 125, 5 बार में आ रहा था, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, तो यहाँ पर आ गया 125। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12, 7 बचेगा, और 5 में से यानी कि यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, तो हमारे पास 27। क्या किया हमने, 5 को लिया है तो 5 को 1 जोड़ेंगे, तो 5 5 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या करते थे हम आगे, 30 प्लस 1 करते थे तो 31 हो जाता है, 1 बढ़ा के करते हैं, और जो शेष बची है, मान 27 बची है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जब हम 27 28 29 30 31 हमारे पास बचेगा 4। ठीक है, तो 4 बचा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 252 में 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो 252 में हम करते हैं +4, 4 2 6 5 और 256, तो 256 हमें नई संख्या प्राप्त हो गई। अब इस नई संख्या का हमें वर्गमूल भी बताना है। तो 256 का हम वर्गमूल बताएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो
एक का स्क्वायर होता है हमेशा, यहाँ जोड़ेंगे एक का स्क्वायर होता है एक, तो घटाएंगे तो एक बचेगा और फिर इन दोनों को उतारेंगे तो 56 हो जाएगा। अब हमें ऐसी कोई संख्या रखनी है जो 56 के 156 बना दे। तो हम एक बार करके देख चुके हैं कि यहाँ अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 रख देंगे, अभी 1 से किया था तो 1, अब 6 किया तो 6, तो 156 आ जाएगा 6 बार गुणा करने पर। 26 इंटू 6 156, यानी कि इसका मतलब है कि इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 15 नहीं 16 होगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे क्या 4 और वर्गमूल क्या होगा 16, यानी कि ये दोनों इसके आंसर बन जाएंगे 4 और 16, मतलब कि 4 जोड़ेंगे और 16 उसका वर्गमूल होगा। चौथा सवाल है हमारा 18 25। तो 18 25 को करते हैं, सबसे पहले दो दो का ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पर 4 चौको 16 होता है, 4 चौको 16 होता है, 17 18 2 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके बाद हम 25 को क्या कर देंगे यहाँ पर उतार देंगे। तो 25 हमने उतार दिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या रखना चाहिए कि लगभग 225 के आसपास आए। तो हम अगर 83 रखते हैं, देखिए 83 रखते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, जो कि 249 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं 2 रख के देखते हैं, यानी कि 82 रख के देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 आ जाएगा। कोई बात नहीं, कम है लेकिन कम रखेंगे, तो 82 यहाँ पर 2 रखेंगे, 164 आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 1, 12 में से 6 गया तो हमारे पास बचा 6, और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0, यानी कि 61 आ गया हमारे पास। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि 2 बार किया है तो 2 इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 8 84। क्या करते थे हम, वही तरीका अपनाएंगे, 84 + 1 जितना आएगा यानी कि 85, एक बढ़ाकर जोड़ते हैं और माइनस जितना शेष बचता है उसको घटा देते हैं, यानी कि 61 हमारे पास शेष बचा है। तो 5 में से 1 गया तो हमारे पास बच गया भाई सब 4, और 8 में से 6 गया तो हमारे पास बच गया 2, यानी कि 24 इसमें से जोड़ा जाए जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम 24 इसमें जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। 5 और 4 9, 2 और 2 4, 8 का 8 और 1 1849 हो गया। अब हमें इसका वर्गमूल भी निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम वही करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हम करेंगे 4 चौको 16, 4 का वर्ग क्योंकि 16 होता है, ये दोनों जुड़ के 8 बन जाएंगे। यहाँ पर 16 16 17 18 2 बचेगा और 49 को हम उतार देंगे। हमने देखा था कि 3 का गुणा करने पर यहाँ पर 249 आता है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 का गुणा ही कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 249, और जब इसको घटाएंगे तो 0 0 0 बन जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा कि 1849 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा हमारा 43। तो इसके दो आंसर आएंगे। पहला तो 24 को जोड़ा जाए, यानी 24 जोड़ा जाए और संख्या मिलेगी हमें 1849, नई संख्या मिलेगी 1849, जिसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा क्या 43। तो यही दोनों हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। पाँचवा है हमारा 64 12। तो 64 12 को सॉल्व करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं। तो 8 अठैया 64, 8 बार में चला जाएगा तो 8 यहाँ पर जोड़ेंगे, 8 और 8 16 होता है। 0 0 घटाने पर 0 0 मिलेगा और 12 को हम ज्यों करते हो कैरी कर देंगे। ठीक है, अब 16 बार चला गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर 161 यानी एक भी लेते हैं मान लीजिए, तो इसका 161 आ जाएगा, जो कि 12 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 0 का गुणा कर देते हैं। मान लो 0 का हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 0 का गुणा करने से सब कुछ क्या हो गया 0 हो गया। 0 का किसी संख्या में गुणा होता है तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमें 3 0 मिल जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ 160 बचा है। तो 160 बचा है, अब क्या करेंगे, इसमें 0 का किया है हमने तो 0 जोड़ेंगे भी तो 0 का 0 ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे, 160 + 1 करते थे तो हमारा हो जाता था 161, और जितना बचता था मतलब हमारे पास 12 बच रहा है शेष। 12 बच रहा है ना, क्योंकि घटाएंगे तो भी 12 ही बचेगा ना, तो 12 इसमें से हम घटा देते थे। ठीक है, तो जब हम इसमें से 12 घटाएंगे तो 11 में से हमारा अगर 2 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9, 9 10 11। और अगर हमारा क्या है, यहाँ पे बचा 5 में से 1 चला गया तो हमारे पास बचा 4, और यहाँ पर बचा 1 का 1, 149। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें 149 इसमें से जोड़ना होगा। 6 4 1 2 में 149 हमें जोड़ना होगा। 9 10 11, 4 का हो गया 5 और 1 6, 4 और 1 5, ये 6561 हमें क्या मिल गई, नई संख्या मिल गई। अब 6561 जब हमें नई संख्या मिल गई तो हमें इसका वर्गमूल भी निकालना होगा। तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 6561 का, दो दो के जोड़े बना लेंगे हम। 8 का होगा 8 8 है 64, तो जब 8 और 8 बन जाएगा 16, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 61 को हमें उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से 161 आ जाए लगभग, तो हम 1 ही रखेंगे यहाँ पर,
क्योंकि 161 इंटू 1 करेंगे जब तो हमें 161 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 रख दिया, तो यहाँ पर हमने 1 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 161, और तीनों को घटाया तो हमारे पास आ गया कितना, 0। यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 81। तो इसके दो आंसर आ जाएंगे। एक तो पहली संख्या है 149 को जोड़ा जाए, 149 को संख्या में जोड़ा जाए तो हमें नई संख्या मिली 6561, और फिर 6561 का हमने वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल हमारे पास निकल आया 81। तो ये दोनों इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। छठवां क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा की क्या लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये लगभग हमने एक वर्ग बना लिया है, और ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। लगभग क्या है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो इन्होंने भुजा यानी ए, भुजा हमने ए मान ली है, ए का स्क्वायर है कितना, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 441। तो जब ए यानी कि लंबाई के लिए हम भुजा निकालेंगे तो 441 का क्या लग जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि 2 इस तरफ जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम 441 को यहाँ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से कर देते हैं क्योंकि आपके लिए आसान होगा। 4 4 8 और 1 9, यानी कि ये 3 से इसमें भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 13 14 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 30 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से करेंगे 3 से। विभाज्यता के नियम भी देख लीजिएगा आप, तो आप ये समझ जाएंगे कि विभाज्यता के नियम का बेसिक क्या है। तो 3 चौको 12, 13 14, 2 बचेगा, तो 3 नाम 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से चला जाना चाहिए, 7 7 49 और 7 एकम 7। इस प्रकार से इसके अगर हमने गुणनखंड कर दिए तो हमारे पास ए आ गया। इसके गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास, 2 3 आ गए हमारे पास, और 2 7 आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ए बराबर आ गया, 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो 1 3 बाहर निकला और 1 7 बाहर निकला, तो ए बराबर आ गया 7 3 21, यानी इस भुजा की लंबाई है 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, लंबाई हमारी आ गई भुजा की 21 मीटर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। और 21 इंटू 21 अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास 441 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा 21 मीटर। सातवें क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए बी सी और एंगल बी है जो 90 है, एंगल बी 90 है। तो हमें दो क्वेश्चन दिए हैं, ए और बी, इन दोनों को सॉल्व करना है और ए सी और ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो हमने ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर रख लिया। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर हमने क्या रख लिया, 8 सेंटीमीटर। तो ए सी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली जो भुजा है हमें इसका मान ज्ञात करना है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या होता है हमेशा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारे हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर हमें पता नहीं है, कर्ण का स्क्वायर हमें पता नहीं है, यानी कि ए सी का स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, हमें ये लंब तो पता है ना, परपेंडिकुलर यानी कि लंब तो पता है कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर रख देंगे, प्लस हमें ये भी पता है कि बेस कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर रख देंगे, और यहाँ पर हमने 6 का स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का होता है 64। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 6 4 10 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो इसको रूट बना लेगा, रूट बनाने के बाद हम 100 का निकालेंगे, तो 100 का हमेशा अंडर रूट निकलता है कितना, 10। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर आपको 100 का निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, 2 से करेंगे तो 2 5 10 0 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 5 करेंगे तो 5 का आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 2 के पेयर में से 1 1 लिया जाता है, तो यहाँ पर जब आप 100 का करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 2 मिल जाएंगे, और क्या है, 2 5 मिल जाएंगे। ठीक है, 2 2 मिल गए और 2 5 मिल गए, तो 1 बाहर आ जाएगा और 1 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 2 बाहर आ गया, 1 5 बाहर आ गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10। तो 10 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए सी बराबर 13, तो ए सी बराबर हमने इसको रख दिया 13, यानी कि ये जो हमारा हाइपोटेनियस है वो 13 हो गया, यानी कि कर्ण। और बी सी बराबर 5, तो आधार, आधार यानी कि बेस हमारा हो गया कितना, 5। और ये हमें दे दी है, इसका लंब दिया हुआ है, तो लंब इस बार इन्होंने हमें दिया नहीं, यानी कि हमें ये निकालना है। चलिए हम निकाल देते हैं इसको हमने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब हमें इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लंब और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, पाइथागोरस प्रमेय ये सभी को याद होगी लगभग लगभग।
तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर हमें करना होगा। जो हमें दिया है उसको हम पुट कर देंगे। अब लंब का स्क्वायर दिया नहीं हमें, तो हम इसको लंब का ज्यों का त्यों रख देंगे, या फिर एक्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। बेस का हमें दिया है यानी कि 5 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169, और यानी लंब को हमने एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर ही रखेंगे। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25, ठीक है। तो 169 में हमारा -25 हो जाएगा। ये प्लस का है, उठकर इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। जब हमारा 169 में से हम 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144 बचेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर एक्स रखा, ये स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो ये अंडर रूट बना लेगा। तो अब 144 को जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो हमें इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, ठीक है। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 नाम 18 और 3 तिरका 9 और फिर लास्ट में 3 एकम 3, यानी कि 1 2 3 4 2 मिल गए और 2 3 मिल गए। तो इस 144 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 और 2 3। अब क्या होता है, 2 2 के पेयर में से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 2 बाहर निकल आया, 1 2 और बाहर निकल आया, और 1 3 और बाहर निकल आया। ये एक्स तो चल ही रहा है हमारे साथ, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि एक्स बराबर 12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये जो हमारा लंब है ये 12 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा कितना, 12। क्वेश्चन है 8वां कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इस पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या लगभग समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। मतलब 1000 उसके पास है लेकिन उसे कुछ और चाहिए। तो अभी हमने सवाल सॉल्व किए थे ना कि इतना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, उसी प्रकार का ये सवाल है। वो जितने यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, मान लीजिए ये आपकी पंक्तियाँ हैं और ये कॉलम है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लगाएगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगाएगा, लेकिन हमें निकालना है कि कितने कितने लगाएगा, तब जाके एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हमने 1000 को ले लेंगे और उसको भाग विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि से हम कैसे सॉल्व करते थे, 2 2 का जोड़ा बना के। तो हम यहाँ पर 3 का करेंगे अगर, तो 3 का वर्ग होता है 9। तो यहाँ पर 3 जोड़ना भी पड़ेगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और 9 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 जीरो को उतार देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर 62 करेंगे तो 62 का गुणा इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 124, इसलिए हम 61 का ही करते हैं। तो 61 का एक बार करेंगे तो 61 एकम 61 आ जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर 1 लिया है तो 1 यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर 61 का हो जाएगा हमारे पास कितना, 62। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करते थे हम, 62 प्लस 1 करते थे तो हमारा हो जाता था 63, और 63 में जो शेष संख्या थी ये वाली, उसको हम क्या करते थे, घटाते थे। तो इसको हम घटा देंगे। तो 63 में से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 24, ठीक है। 13 में 9 गया 4, और 5 में से 3 गया तो 2, 24 बचा। यानी कि हमें 24 पौधों की और आवश्यकता है, तब जाके ये बराबर बराबर पंक्ति और कॉलम में लगा पाएगा। तो 1000 हमारे पास पहले से थे और 24 और हमने ऐड कर दिए, तो हमारे पास 1024 पौधे हो गए। तो आंसर हो जाएगा 24 पौधों की और आवश्यकता है। अब देखिए 24 का वर्ग जो होता है, 32 का जो वर्ग होता है वो होता है 1024। तो 32 ऐसी लगा देगा और 32 इस तरीके से लगा देगा। इस प्रकार से उसका ये पौधों की संख्या हो जाएगी। तो आंसर होगा 24 पौधों की और आवश्यकता है। इसी प्रकार से 9वां सवाल है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया जाना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाए रखने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। उसमें हमें जोड़ने थे, अब इसमें क्या करना है, हमें घटाना है। तो घटाने में तो बहुत ही आसान होता है। देखिए पीटी में ऐसे बच्चे खड़े होंगे, कुछ कुछ ऐसे खड़े होंगे, रो और कॉलम बना के खड़े होंगे। तो वो कह रहे हैं कि 500 विद्यार्थी हैं और कितने इसमें से निकाल दें हमसे जिसमें से बराबर बराबर खड़े हो पाए वो। यानी कि मान लो यहाँ पर 3 खड़े होंगे, यहाँ पर 4 खड़े होंगे, तो यहाँ पर भी 4 4 खड़े होंगे, तो बराबर एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। हमें दोनों का गुणा करके निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम कि भाग विधि से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो कितना बस घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2 2 के हम पेयर बनाएंगे, तो 2 का वर्ग होता है यहाँ पर 4, ठीक है। तो 2 और 2 जोड़कर 4 हो जाएगा। 5 में से 4 में 1 बचे जाएगा तो बचेगा 1, और 2 जीरो हम उतार देंगे, ठीक है। हम अगर यहाँ पर 42 गुणे 2 करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 42 ही लेते हैं। तो यहाँ पर 84 आ गया, ठीक है। घटाया, 10 में से 4 गया, 6 बचा हमारे पास, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 8 गया तो बचा हमारे पास 1। यानी कि 500 में से हमें 16 घटाना पड़ेगा। अगर हम 500 माइनस 16 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 9 और 1 गया तो बचेगा 8, और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 484 बचेगा हमारे पास। इसका मतलब ये है
कि हमें कितने और व्यक्ति हटाने पड़े, 16 व्यक्तियों को हटाना पड़ा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 484 बन जाएगा, क्योंकि 484 क्या है, 22 का वर्ग है, तो 22 बच्चे ऐसे खड़े हो जाएंगे और 22 बच्चे इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 16। तो ये हमारा पार्ट 5 पूरा खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।